अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि ये ट्रू है तो ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। तो चलिए फ्रेंड, पहला ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखिए, पहला आपको ट्रू फॉल्स जो गिवन है ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज इक्वल्स टू 0 इज लीनियर इक्वेशन। वो कह रहा है कि जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, अगर इसमें मैं a को 0 कर दूं तो क्या ये लीनियर इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो चेक करते हैं। देखिए, अगर मैंने a को 0 कर दिया इस इक्वेशन में, ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, a को 0 कर दूं तो ऑटोमेटिकली तो 0 तो 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा और b इज इक्वल्स टू 0। तो जो आपकी इक्वेशन बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, b इज इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो वेरिएबल है वो आपका y है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो उसकी शर्त ये होती है कि जो उसका वेरिएबल हो ना लीनियर इक्वेशन में, वन वेरिएबल वाले में, उसकी जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर a को हम 0 कर दें तो फिर ये b इक्वल्स टू 0 बच जाएगा, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो पहला जो हमारा ट्रू फॉल्स है वो हमें पता चला कि ये फॉल्स है, आपकी बुक में पीछे रॉन्ग आंसर है। इसके बाद करते हैं हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको बेसिकली ये कहा गया है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3y माइनस 2 लेस देन 7, इसको इस सिंबल को बोलते हैं एंड y बिलोंग्स टू, n मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 4 5 6 और आगे ये और वन वर्ड जो है वो चलता जा रहा है। आपको बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करें तो जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा क्या वो नेचुरल नंबर 4 5 6 में से या उसमें से आगे किसी नंबर में से है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम चेक करते हैं। मैंने सोल्व किया 3y माइनस 2 लेस देन 7। अच्छा, 3y ऐसी रहा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, ये माइनस 2 है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। अब ये 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 3 3 3 9, तो y जो आ गया उसका आंसर क्या आ गया, हमारा 3 आया है। अब देखें जो हमारा y का आंसर क्या है, 3। आप इसमें चेक करें कहीं 3 नजर आ रहा है आपको, नहीं, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, 4 से। तो इसका मतलब कि जो इनका आंसर था 4 5 6 और हमारा आंसर आया है 3, तो ये आंसर जो है यहाँ पर रॉन्ग है, असल आंसर जो है वो 3 है, ठीक है, 4 5 6 नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो उनका आंसर था वो 4 है, 4 5 6 या फिर कोई आगे नंबर में से हो सकते हैं, लेकिन जो असल आया है वो आंसर आपका 3 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4। आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो 4 है, 4 है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा, ये प्लस 1 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इस प्लस 1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस 1 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब हमने क्या किया, 3 में से 1 निकाला, 2 बचा। अब मुझे तो सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके ऊपर तो स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, स्क्वायर करने से, स्क्वायरिंग करने से। तो हमने कर लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया y, और मैंने 2 का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा मेरा 4। तो जो मेरा सोल्यूशन सेट आ गया है वो 4 ही आया है, और इनका भी सोल्यूशन सेट क्या था 4। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा वेरीफाई हो गया है और ये आंसर ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में पीछे आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन है गिवन है 4y, ये बेसिकली आपके बार कहलाते हैं, इज इक्वल्स टू 8 इज 2, -2। इसको आपने सॉल्व करना है, तो चेक करना है कि इसका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूलस कहलाता है, इसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी। अब जब आपको पता है कि ये मॉड्यूलस हटाते हैं तो जो इक्वल्स टू के बाद वैल्यू होती है उसके साथ प्लस और फिर माइनस लग जाता है, यानी एक दफा वो प्लस के साथ लिखी जाती है और एक दफा माइनस के साथ। तो ये 4y जो है वो 4 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, यहाँ y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह इसको चेक करते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, y की वैल्यू आ गई -2। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, एक आपका आंसर 2 आया है और दूसरा क्या आया है -2, और आपका ये आंसर भी यही था, जो इनका आंसर था वो यही था, तो ये ट्रू हो जाएगा। आपकी बुक में पीछे आंसर इसका रॉन्ग है, वहां फॉल्स लिखा हुआ है, ये आंसर इसका ट्रू है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है वो -2, 0, 2 के आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। -2, अच्छा, इस साइन का मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो -2 से छोटा भी हो सकता है और -2 के इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह x जो है वो 2 भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है। तो टोटली इस पूरी इक्वेशन का मतलब ये है कि x जो है वो -2 और 2 के दरमियान में, बिटवीन में है। ठीक है, तो -2 और 2 के दरमियान में जाहिर सी बात है आपका -2 0, -1 भी यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 आएगा, इस तरह 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो ये आंसर बेसिकली ठीक है इसका, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, हाँ, इसमें इन्होंने ये है कि आप -1 भी लिख सकते थे। ठीक है, बहरहाल आपकी बुक में पीछे आंसर ट्रू है, तो एक तरीके से देखा जाए तो -2 और 2 के दरमियान में ही है, तो इसे आप ट्रू कहेंगे। इसके बाद करते हैं हम लोग ये, अच्छा, हमने ट्रू एंड फॉल्स के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए, 2y इज इक्वल्स टू -y है। अच्छा, ये -y है, इस तरफ आप ले आएंगे तो ये +y हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 0। 2y + y किसके बराबर हो जाएगा, 3y के। ठीक है, अब आपको तो सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अपॉन ऊपर अगर नोमिनेटर में 0 हो और डिवाइड में कुछ भी आ जाए तो वो आंसर आपका 0 ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये निकलेगा, 0 जो है वो 0 आएगा। और आप लोग अगर इसको ये गलती मत कीजिएगा कि आपने फॉर एग्जांपल ये समझ लिया कि ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर आप सॉल्यूशन सेट किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट वेरिएबल का आप जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल नहीं, अगर आप कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये रॉन्ग पैटर्न है, ये मत फॉलो कीजिएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको मालूम है कि ये स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से।
ये मैंने स्क्वायरिंग कर ली। अब इससे ये कैंसिल, यहाँ बच गया y प्लस 5, 5 का स्क्वायर किया, 5 5 से 25, ये प्लस 5 है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा -5, 25 में से 5 निकाला, ये बचा 20। तो जो सोल्यूशन सेट आया वो आपका क्या आ जाएगा 20, ये आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है इसका। ये है x मॉड्यूलस -4 = 0। अच्छा, अब ये जो -4 है ना, ये मॉड्यूलस के बाहर है, तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले गया। आपको पता है कि ये मॉड्यूलस हटाते हैं तो क्या होता है कि जो इक्वल्स टू के बाद वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस लग जाता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट +4 भी और -4 भी। ये इसका आंसर है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। देखें, अब इसमें यह है कि ये जो +2 है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट के बीच में शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो ये +2 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2। तो 4 में से 2 निकाला, 2 बचा। अब आपको स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो आपका बच गया सिर्फ x + 5। 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर होगा 2 × 4। अच्छा, ये 4 आ गया। अच्छा, ये +5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -5। और x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 4 में से 5 निकाला -1। तो सॉल्यूशन सेट आपका आ गया -1। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। आप देखें, इसमें अब ये बेसिकली कंपाउंड इनइक्वालिटी कहलाती है, ठीक है। अब इसको मैंने दो हिस्सों में सेपरेट कर लिया, एक 0y + 2 वाले में और इसी तरह एक y + 2 < 5 वाले में, ठीक है। अच्छा, ये +2 है, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये +2 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -2 < y greater than और -2 तो ये आपका आ गया था -2 y और ये <3। ये y दो दफा हमने एक दफा लिख दिया। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो आप लिख देंगे y is an element of y such that y belongs to real number and अब आपने बता दिया -2 है ना, तो उससे छोटा, -2 से छोटा क्या होगा -1, फिर क्या आएगा 0 और <3, 3 से छोटा क्या है 1 और फिर क्या आएगा 2। तो बेसिकली ये आपका जो है वो सेट इसमें बनेगा। और इसको, अच्छा, इसको मैं एक दफा यूं लिख देता हूं, -2 y <3। ये किसके बराबर होगा आपका, -2 से छोटा क्या होता है -1, फिर उसके दरमियान में 0 आता है और फिर 3 से छोटा क्या होता है 1 और 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, हमने फिल द ब्लैंक की सारी सॉल्व कर ली है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अब इसके एमसीक्यूज। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसमें आपको एमसीक्यूज गिवन है और आपने उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर सारे आंसर जो है ऑप्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताऊंगा कि कौन सा है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैंने लिखी, ठीक है, x = x, 4 5 = 20। और ये बेसिकली 6.1 में देखें आप, अगर आप चेक करें तो उसमें सब जो सॉल्यूशन सेट है उसका
वन ही एलिमेंट है, आंसर एक ही है, तो ये आपका वन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। याद रखिएगा, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो जो उसमें नंबर होता है वो हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, तो ये इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब ये है, इसका आप कैसे पढ़ा जाएगा, x इज लेस देन 4 या फिर x इक्वल टू 4, ये इसका मतलब है, ठीक है। x लेस देन 4 है या फिर x इक्वल टू 4 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है इसमें। इसके बाद करते हैं 4 है आपके पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ y इज इक्वल टू 10 इज, देखिए ये कैसे निकलेगा, आपने इसका स्क्वायर कर लिया, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 100, तो सॉल्यूशन सेट में आपका आ गया 100। तो 100 किस में आ रहा है, ये आपका जो है बुक में पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसके आगे सवालात। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इज। अब ये बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो पहले तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में बना ले। ये प्लस 2 था, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2, तो ये आपका बन जाएगा 8 में से 2 निकाला 6। अब देखिए वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल जो है वो एक्सप्रेशन आ जाए, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग कहते हैं वो रेडिकल इक्वेशन है, ये आपकी रेडिकल इक्वेशन है। तो ये ऑप्शन जो था वो आपका बी करेक्ट है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। आप देखें क्या होगा, ये +5 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, -7 -5 -12, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3y इज 12 बच गया। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y आपके पास 4 आ गया, तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या निकला है इसमें 4। और जो करेक्ट आंसर है आपकी बुक में वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये आपका 4 है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। देखिए ये +5 है, इसको मैं उस तरफ लेके जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। तो 10 में से ये +5 से बाहर जाके -5, अब 5y + 5, 10 में से 5 निकाला आपने, 5 बचा, उसके बाद आपने इसकी स्क्वायरिंग करी, उसके बाद हमने इसका स्क्वायरिंग करने के बाद इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5y + 5, 5 का स्क्वायर किया आपने 25 आ गया। अब ये +5 से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5, 25 में से आपने 5 निकाला, ये बचा 20, अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, y की वैल्यू आपकी आ गई 4, सॉल्यूशन सेट आपका आ गया है यहाँ पर 4। अब हम आपको ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जो है वो इसका ऑप्शन भी सी है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए इसमें भी आपको उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये आपने बार खत्म किए तो क्या होगा कि ये इक्वल टू के साथ प्लस माइनस लग जाता है। अब क्या होगा, एक दफा ये +5 आ गया और एक दफा -5 आ गया। ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 5 = 15। तो और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 × 5 5 3 = 15। y की वैल्यू आ गई आपकी 3। सेम एज इट इज ये 3 डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और वहां पर -5 है, तो -5 को 3 से किया तो -15। ये 5 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 × 5 5 3 = 15। y की वैल्यू आ गई -3। सॉल्यूशन सेट में आपका आ जाएगा +3 और -3। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसका आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। देखिए याद रखिएगा, आपको बताया था मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी नेगेटिव जो होते हैं वो नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो अगर हम बार्स को ओपन करें, ठीक है, ये -y वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। और वैसे भी बार ओपन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में से जो वैल्यू होती है वो आपको पता है उसका साइन चेंज होता है, तो फिर भी y = 0 ही बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो 0 है और ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ये आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है और उसके बाद हम अगर x में से y को माइनस करें तो वो लेस देन 0 है, तो ये हमें प्रूफ करने के वो क्या होगा आंसर जो है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सपोज कर लिया x जो है वो मेरा 1 है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है। y मैंने सपोज कर लिया वो मेरा 2 है, 2 0 से बड़ा है। अब मैं 1 में से अगर 2 को माइनस करूं, x माइनस है, तो 1 में से 2 निकाला, -1 बचा। -1 क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो हमारा लेस देन y है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो और x माइनस वाई जो है वो लेस देन 0 हो जाए। तो मैंने इसको सोल्व तो किया है 4 तरीकों से कि फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू भी 1 पुट करें, y की वैल्यू भी 1 पुट करें, 1 में से 1 निकाले 0 बचेगा। अब 0 जो है वो लेस देन 0 तो नहीं, 0 के बराबर ही है, तो ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं। ठीक है, मतलब जो इसके आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप उनको चारों में इस तरीके से सॉल्व करें तो वो आंसर नहीं आ रहा। तो आई थिंक कि इस एमसीक्यूज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज वीडियो एंड कर देता हूँ। इसका मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई करेक्ट नहीं नजर आ रहा है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।